हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, डेली डेरिवेशन एट द रेट ऑफ 5 AM। आज इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एंड यू कैन सी दिस वन इज पावर इन AC सर्किट। जब हम इसको डिराइव करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा दैट इज एवरेज पावर। हम जब निकालते हैं AC सर्किट में तो रिजल्ट आता है VRMS, यानी कि वोल्टेज की RMS वैल्यू, इनटू में IRMS मींस करंट की RMS वैल्यू, और इनटू में आता है cos phi। ये रिजल्ट आता है। तो ये एवरेज पावर जब हम AC सर्किट में फाइंड आउट करते हैं तो रिजल्ट ये आता है। अब जब ये डेरिवेशन आपके अभी कमिंग एग्जाम में आएगा तो कौन कौन सी बातें हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं, की कॉन्सेप्ट हैं जो आपके पास होने चाहिए, जिससे कि वहां पर आप अपना टाइम भी बचा पाएं। तो एक तो की कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जब आप इसको डिराइव करते हैं तो ये इंटीग्रेशन 0 से T, कैपिटल T पूरी एक साइकिल, AC जनरेटर में एक क्वाइल होती है, वो घूमती है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके एक चक्कर के समय को हम कैपिटल T टाइम पीरियड कहते हैं। तो जो ये टाइम पीरियड है दैट इज कैपिटल T। तो अगर 0 से कैपिटल T हम लिमिट लें और साइन स्क्वायर ओमेगा T का अगर इंटीग्रेशन करें, या फिर तो इसका इंटीग्रेशन T/2 आता है, या फिर अगर हमारे पास में कभी 0 से कैपिटल T टाइम लिमिट है और कॉस स्क्वायर ओमेगा T अगर है तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो भी T/2 आता है। और एक रिजल्ट और है, 0 से T अगर टाइम लिमिट है और साइन ऑफ 2 ओमेगा T, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो 0 आता है। तो इस रिजल्ट के डेरिवेशन में आपको ये बात पता होनी चाहिए, डायरेक्टली आप वहां पर इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। तो जनरल वे इन द सेंस कि हम आर सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आर सर्किट की अगर हम बात करें तो आपको वोल्टेज इक्वेशन मिली थी AC में और करंट इक्वेशन मिली थी। फिर L सर्किट में जब आप गए थे तो आपको वोल्टेज इक्वेशन, करंट इक्वेशन मिली थी। फिर C सर्किट में आपने जब नोटिस किया था तो करंट इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन मिली थी। इन जनरल यानी कि चाहे सर्किट में R हो, R के साथ L हो, L और C हो, तीनों हो, RLC हो, तो इन जनरल तो डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यानी कि इन जनरल जो करंट और जो वोल्टेज है, करंट एंड वोल्टेज इक्वेशंस इन AC सर्किट आर, तो वोल्टेज इक्वेशन अगर आपने प्रिफर करी है V0 साइन ऑफ ओमेगा T, आप कॉस के साथ भी जा सकते हैं। और करंट इक्वेशन आपने ली है I = I0 साइन ऑफ ओमेगा T ±5। ये जनरल वे में लिखा हुआ है। आप चाहें तो यहां पे प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं। चलिए +5 ले लेते हैं। अब जैसे अगर आपको याद दिलाएं तो आर सर्किट में जब आपने करंट इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन डिस्कस करी थी तो वहां पे वोल्टेज इक्वेशन था V = V0 साइन ऑफ ओमेगा T और करंट इक्वेशन था I = I0 साइन ऑफ ओमेगा T। तो देखो आर सर्किट के लिए जो फाई है वो क्या था, 0 था। इसी तरीके से जब आप L सर्किट में गए थे, फिर C सर्किट में गए थे तो फाई की वैल्यू एक बार -π/2 मिली थी, एक बार क्या मिली थी, +π/2 मिली थी। तो जनरल वे में यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरे AC सर्किट में जो है L के साथ में C हो सकता है, तो फाई की वैल्यू कुछ होगी, कितनी होगी वो हम अपना जो है फेजर डायग्राम से निकाल सकते हैं। तो जनरल वे में हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी है। तो वोल्टेज इक्वेशन आपके सामने है जो कि टाइम पर डिपेंड कर रही है हार्मोनिकली,
और एसी में करंट इक्वेशन भी हार्मोनिकली टाइम के साथ बदलती है। तो ये हमारे पास में वोल्टेज हो गया, ये हमारे पास करंट हो गया। ये जो वोल्टेज है वो टी टाइम पर है, V इज वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट टी, और ये जो करंट है वो भी एट एनी इंस्टेंट टी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप सुने और आप जानते हैं कि दिस V को क्या कहते हैं, वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट टी, और इसको I को क्या कहते हैं, करंट एट एनी इंस्टेंट टी, और V नॉट क्या है, पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये आप जानते हैं। तो जब t टाइम पर, इंस्टेंट t पर हमारे पास वोल्टेज है, इंस्टेंट t पर हमारे पास में करंट है, तो इंस्टेंट t पर पावर निकाल लीजिए। तो पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू ये होता है। अब वोल्टेज की वैल्यू यहां पुट अप कर दी जाए, P इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की है इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारे पास में पावर एसी सर्किट में आई है एट एनी इंस्टेंट। तो लिख देते हैं पावर P एट एनी इंस्टेंट इन एसी सर्किट इज, तो यहां पर पावर आ गई, ये V नॉट है और ये I नॉट है, और ये आपका साइन ओमेगा टी है, और सेकेंड टर्म है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारे पास इंस्टेंट टाइम पर पावर आ चुकी है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम पर डिपेंड करती है, उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, जनरल फार्मूला क्या है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसका एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो समय पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, उसका एवरेज निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, एवरेज ऑफ पी क्यू फॉर फिजिकल क्वांटिटी। कीप इन माइंड कि वो टाइम पर डिपेंड होनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन फिजिकल क्वांटिटी dt और अपॉन में dt ऐसे निकालते हैं। तो ये हमारे पास में पावर है जो कि इंस्टेंट टाइम पर है पावर। तो इसका जो एवरेज है वो निकाला जाए, तो पावर का एवरेज निकाला जाए। तो ये देखिए पावर का एवरेज, इंटीग्रेशन फिजिकल क्वांटिटी पावर है dt और अपॉन में dt, और हमें पावर निकालनी है एक फुल साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल जिसका टाइम कैपिटल T होता है। तो यहां पर टाइम की लिमिट लगा दो 0 से कैपिटल T, और यहां पर भी 0 से कैपिटल T। अब यहां पर चलिए एक लाइन और आगे चलते हैं। तो एवरेज पावर आ जाएगी 0 से कैपिटल T और P फॉर पावर। देखिए पावर की वैल्यू क्या है, पावर की वैल्यू ये है, पुटअप कर दिया जाए V नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये जो अपॉन में इंटीग्रेशन है उसको जब आप करेंगे तो कैपिटल T आएगा। चलिए यहां पे कर देता है। देखो अकेले dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो अकेले dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t, और लिमिट लगी है 0 से t, तो लिमिट रखेंगे ऊपर वाली t माइनस 0, देखिए t आ गया। तो ये आपका अपॉन वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो चुका है। इंटीग्रेशन जो है एक ऐसा वीआईपी है जो कांस्टेंट को अपने पास नहीं रखता है, बाहर कर देता है। तो यहां पर आप देखिए V नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और I नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, और मैक्सिमम और इनिशियल हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, इनको बाहर कर दो, तो ये आ गए बाहर भाई V नॉट I नॉट अपॉन में t, इंटीग्रेशन में रह गया 0 से t साइन ऑफ ओमेगा t और साइन ओमेगा t प्लस 5।
अब ये वाला इंटीग्रेशन हमें करना है, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी यहां यूज कर लिया जाए, वी नॉट आई नॉट अपॉन में टी, 0 से टी साइन ओमेगा टी, और यहां पर ये आइडेंटिटी यूज की जाए तो साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस फाइ प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, साथ में ये इंटीग्रेशन का dt तो रखो ही, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाइ, और ये रहा आपका dt। ठीक है, ये पावर की वैल्यू रखी, ये पावर की वैल्यू, और ये साथ में dt। ठीक, अब केवल इंटीग्रेशन करना है, P एवरेज वी नॉट आई नॉट अपॉन में टी, 0 से टी, साइन ओमेगा टी को अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, यहां पर भी और यहां पर भी, तो क्या बनाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में आएगा कॉस ऑफ फाइ, और ये आ जाएगा कॉस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और साइन ऑफ फाइ, और ये रहा आपका dt। ठीक है, अब ये रिजल्ट केवल मैनेज करना है और बहुत जल्दी आप आंसर के पास आने वाले हैं, वी नॉट आई नॉट बाई टी। अब देखिए इंटीग्रेशंस को अंदर ले जा रहे हैं, तो ये आया 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइ, और ये dt, और प्लस 0 से टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइ dt। इंटीग्रेशन जो होता है, अगर इंटीग्रेशन के सामने 2 या 3 या 2 से ज़्यादा लोग प्लस माइनस के साथ है, तो इंटीग्रेशन हर किसी के पास अलग अलग जाएगा और वेलकम करेगा। जैसे ये वाला इंटीग्रेशन इस टर्म के साथ भी गया और इस टर्म के साथ गया, और साथ ही साथ ये dt जो है अपना मल्टीप्लाई हो गया। अब P एवरेज इज इक्वल टू आएगा वी नॉट आई नॉट अपॉन में टी। अब देखिए इस वाले टर्म में कॉस फाइ तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देना चाहिए, तो कॉस ऑफ फाइ बाहर हो गया, और 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है, और यहां पर आप देखिए जो सेकेंड टर्म है, ये यहां पे साइन फाइ को टाइम से कोई मतलब नहीं है, बाहर कर दीजिए साइन फाइ को, और 0 से टी। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, अगर हम एक स्टेप यहां बचाएं, यहां पर उसको करते हैं, या इस पॉइंट पे ध्यान देना, हमको पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स ऐसे लिखा जाए, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 से डिवाइड कर दें तो ऊपर वाला जो रिजल्ट है वो बन जाएगा साइन 2x अपॉन में 2। यही काम अगर हम यहां कर लें तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी अपॉन में 2, और ये रहा dt। ठीक है, एक स्टेप आई थिंक सेकेंड लास्ट होना चाहिए और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो P एवरेज इज इक्वल टू आया वी नॉट आई नॉट अपॉन में टी, ये आया ब्रैकेट कॉस ऑफ फाइ 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt,
प्लस साइन ऑफ फाइव, अपॉन का 2 बाहर कर सकते हो आप, इंटीग्रेशन है 0 से t, और ये है 2 साइन a cos a, यानी कि इस तरीके से 2 साइन x cos x क्या बन जाएगा, साइन 2x, यानी कि साइन 2 ओमेगा t और dt। तो ये तो केवल यहां से हमने जो रिजल्ट यूज किया उसी को केवल मैनेज करते हुए आ रहे हैं। अब मेन काम यहां पर करते हैं, ध्यान देना। ये जो लाइन आई है इसको एक बार यहां पर रिपीट कर लेते हैं। P एवरेज इज इक्वल टू V नॉट I नॉट अपॉन में कैपिटल T, ब्रैकेट आया है, फिर कॉस ऑफ फाइव है, 0 से t है, साइन स्क्वायर ओमेगा t dt है, प्लस साइन ऑफ 5/2 है, 0 से t है, और साइन ऑफ 2 ओमेगा t dt है। और अभी बिफोर स्टार्टिंग दिस डेरिवेशन, कि जब हमने ये डेरिवेशन स्टार्ट किया था तो आपको की कॉन्सेप्ट में बताया था डायरेक्ट यूज करना, समय बचाना। तो इस वाले इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आती है वो t/2 आती है, और इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आती है वो ZERO आती है, ZERO। जरा वैल्यूज रख दीजिए, पुटअप करिए, तो यू ऑल विल बी वेरी क्लोज टू रिजल्ट। P एवरेज इज इक्वल टू V नॉट I नॉट अपॉन में t, ब्रैकेट cos फाइव इंटू में t/2, और ये तो टर्म बच्चे खत्म हो जाएगा भाई, ये 0 आएगा, 0 किसी के साथ ले जाओ तो 0 ही रहेगा। तो अब देखिए t से t कट गया, क्या आया, P एवरेज आया V नॉट I नॉट अपॉन में 2 cos फाइव। यू कैन राइट दिस रिजल्ट V नॉट अपॉन में √2 I नॉट अपॉन में √2 cos फाइव। P एवरेज आ गया, ये हो गया VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस वन बिकम IRMS cos फाइव। डन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, स्पेशली अगर इफ आई विल टॉक फॉर द CBSE बोर्ड, तो ये क्वेश्चन वहां पर फॉर द 3 मार्क्स होगा। इन केस ऑफ UP बोर्ड एंड ISC बोर्ड ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स तक का भी मिला है, आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो ये रिजल्ट हमको यहां पर मिल गया। अब इसी में अगर हम कुछ केसेस ले लें, जैसे अगर हम R सर्किट की बात करें स्पेशल केस में, तो फॉर R सर्किट जो फाई है वो 0 था, याद होगा, तो यहां पे cos 0 1 हो जाएगा, तो P एवरेज आ जाएगा VRMS IRMS, चाहे ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, और cos 0 यानी कि 1, तो ये आ गया VRMS और IRMS। लेकिन अगर हम बात करें फॉर L सर्किट और C सर्किट, तो इनके लिए फाई की वैल्यू एक में आती थी -π/2 और एक में आती थी +π/2। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जब ये वैल्यू यहां पुटअप करोगे तो ये एवरेज पावर क्या आ जाएगी, 0। और सर्किट में करंट है बट एवरेज पावर 0 है, दैट करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो आई होप ये आपने डेरिवेशन समझ लिया होगा, हमारे साथ रिवाइज किया है इसको। मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में, नेक्स्ट क्लास में। सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस किए जा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।